टारगेट विथ एस डी एम का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमुख शहरों के लिए अधिकांश एग्जाम ये पूछा जाता है कि यह शहर किस लिए प्रसिद्ध है या फलाने शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो आपको बताना रहता है। खासकर बिहार जे में यह लिखना रहता है, 4-5 शहर का नाम देगा और वो आपको बताना है कि वह शहर किस लिए प्रसिद्ध है। तो उसी के समय हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और आज हम लोग जितने भी शहर को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न ऑलरेडी बिहार PCSJ में पूछा जा चुका है और SSC, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है और UPPCS, RO, ARO में भी पूछा जा चुका है। तो इसलिए यह वीडियो अत्यंत अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको देखिए और यहाँ से 1 से 2 नंबर आप अपने परीक्षा में तय कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पिम्परी किस लिए प्रसिद्ध है? तो एंटीबायोटिक्स क्या दवा के लिए पिम्परी प्रसिद्ध है। रांची किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल उत्पादन के लिए। डिगबोई है कहाँ? तो असम में। बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ से लौह खनिज के अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। बैलाडीला कहाँ है? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ से लौह खनिज के अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा आप और याद रखेंगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कौन सा? कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास, जिसको संजय राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। एक प्यारा सा प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ से कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, यह आपको बताना है। नेक्स्ट, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थान कांच के समान व चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस राज्य में तो उत्तर प्रदेश में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो कांच और चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद पूरे भारत में नामी स्थान है फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश से देख लीजिएगा आप तो। उत्तर प्रदेश का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 31। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 404। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 80। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या है 99। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने? तो कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की सूची में पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान पर बिहार है। यह भी आप यहाँ से उत्तर प्रदेश से आप याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। खेतरी राजस्थान में स्थित है। यह भारत में तांबे खनिज की सबसे बड़ी खान है। खेतरी कहाँ स्थित है? तो खेतरी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान से आप याद रखेंगे। अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल हैं। राजस्थान सब याद रखें। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। रणथंभौर अत्यंत महत्वपूर्ण, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। यह भी आप यहाँ से राजस्थान से याद रखें। कौन सा? तो रणथंभौर अत्यंत महत्वपूर्ण और केवलादेव और सरिस्का, यह तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कई बार पूछा जा चुका है राजस्थान से। तो यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में। पंचपद्रा झील कहाँ है? राजस्थान में। राजसमंद झील राजस्थान, जयसमंद झील राजस्थान, डिडवाना झील, पुष्कर झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झील, यह सभी झील कहाँ है? राजस्थान में। यह आप यहाँ से राजस्थान से आप थोड़ा सा आप यह याद रखेंगे क्योंकि अधिकांशतः यह पूछा जाता है जो पुष्कर झील कहाँ है? तो उदयपुर राजस्थान में है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह सूती वस्त्रों का प्रमुख निर्माण केंद्र, इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहा था? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा था? अहमदाबाद को। अहमदाबाद मतलब क्या? गुजरात, आपको याद ही होगा। और गुजरात मतलब क्या? विजय रूपानी गुजरात के क्या हैं? तो विजय रूपानी गुजरात चीफ मिनिस्टर हैं और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। और गुजरात में गुजरात में राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो 11। और गुजरात में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो 26। और भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात।
और दक्षिण भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। और जब पूछे कि भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य में दूसरा स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का। सबसे लंबा तटीय राज्य किसका है? तो गुजरात का। गुजरात जो है वह सबसे पश्चिम में स्थित है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। गुजरात पश्चिम तट पर स्थित है। गुजरात से आप गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गिर कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। कौन सा? ब्लैक बक, गिर और वंशदा, यह तीनों राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गुजरात से आप यह याद रखेंगे। और गुजरात में एक शहर है सूरत, जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग। नल सरोवर और नारायण सरोवर, कौन सा? नल सरोवर और नारायण सरोवर झील, यह भी आप गुजरात से याद रखेंगे। नेक्स्ट कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ परमाणु विद्युत गिरी स्थित है। कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यह भी याद रखिए। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में बेरी जाम झील, ऊटी झील, कोराई कनाल झील और चेम्बर मबक्कम झील, यह सब झील कहाँ है? तो यह सभी का सभी झील तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी मतलब कि अन्ना मलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में। मृदुमलाई तमिलनाडु, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और मन्नार मनीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मन्नार मनीर राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में ही स्थित है। यह भी तमिलनाडु से आप लोग यहाँ से यह याद रख सकते हैं, तमिलनाडु से। नेक्स्ट बोकारो किस लिए प्रसिद्ध है? तो बोकारो झारखंड में स्थित है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना निर्मित किया जाता है। झारखंड, तो झारखंड से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है झारखंड राज्यपाल? तो द्रौपदी मुर्मू। और हेमंत सोरेन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के। और बिहार से अलग होकर झारखंड नामक एक नया राज्य 2000 ईस्वी में बना था। झारखंड से आप यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। यह भारत का प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र है। कौन सा? अंकलेश्वर। गुजरात से आप याद रखेंगे काकरापारा नाभिकीय केंद्र जो है वह कहाँ से? गुजरात में। और गुजरात में भारत की प्रमुख तेल परिशोधनशाला में जामनगर और कोयली, कौन सा? जामनगर और कोयली, यह दोनों प्रमुख तेल शोधन प्रयोगशाला जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट कोयम्बटूर किस लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में स्थित है। यह सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। कौन सा? तमिलनाडु किससे प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए। तमिलनाडु से आप याद रखेंगे कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। और कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भी तमिलनाडु में ही स्थित है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे तमिलनाडु से। नेक्स्ट कोरबा मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थल कोयला एवं एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, अतिरिक्त प्रभार है आनंदीबेन पटेल को, जो उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश से आप याद रखेंगे यहाँ से। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, लगभग 11 से 12। कौन सा? तो आप बता सकते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और कान्हा किसली, अत्यंत महत्वपूर्ण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कोचीन केरल में स्थित है। यहाँ भारत का प्रमुख बंदरगाह, पोत निर्माण कारखाना व खनिज तेल शोधनशाला स्थित है। कहाँ? कोचीन कहाँ? केरल में स्थित है। यह भारत का प्रमुख बंदरगाह पोत निर्माण केंद्र है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेंदी बाचेरी हवाई अड्डा कहाँ है? तो केरल में। नेंदी बाचेरी हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेंदी बाचेरी हवाई अड्डा केरल में है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में। नैयार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल,
पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल, और बेम्बनाड वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ है? तो बेम्बनाड वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में स्थित है। केरल से आप देखेंगे यह। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में। अनामुदी शौला राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मथिकेट्टम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में। पंबाडुम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में। और पेरियार अभयारण्य किससे प्रसिद्ध है? तो हाथी, हिरन, सांभर, भौंकने वाला हिरन के लिए पेरियार अभयारण्य जो है केरल जो है वो प्रसिद्ध है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य की श्रेणी में केरल प्रथम स्थान पर आता है। और सर्वाधिक लिंगानुपात के रेशियो में भी केरल पहला स्थान पर आता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने तथा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात के लिए निर्मित किया गया था। हल्दिया पश्चिम बंगाल से आप याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल मतलब क्या? तो आप यहाँ से यह बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो, और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने वाला है, विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल का संबंध वर्तमान समय में देखा जाए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का संबंध जो है देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ, मतलब क्या इस देश के कह सकते केंद्र सरकार के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है। और जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। कौन? तो जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल से आप याद रख सकते हैं बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गोरुमारा, नेवरा घाटी, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा। अत्यंत महत्वपूर्ण, बुक्सा और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह दोनों पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा भी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल से आप यह थोड़ा सा आप याद रखिएगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। यहाँ भारत का प्रमुख वायुयान निर्माण कारखाना स्थित है तथा यहाँ इसरो का मुख्यालय भी स्थित। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और के सिवान सर अभी इसके अध्यक्ष हैं इसरो के। यह कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है इसरो। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कर्नाटक से आप देखते हैं, कर्नाटक में कुछ प्रमुख बंदरगाह या कर्नाटक में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है या नहीं है? तो आप लोग बता सकते हैं यस। सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो अत्यंत बहुत बार पूछा जा चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कौन सा? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में ही स्थित है। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, अमृतसर पंजाब में स्थित है। यहाँ सिखों के विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? अमरिंदर सिंह। और बीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल हैं। अमरिंदर सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और बीपी सिंह बदनौर वहाँ के राज्यपाल हैं पंजाब के। यह भी आप यहाँ से, यह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ से सीधा पूछा जाता है कि 2-3 स्टेट का नाम दे देगा आपको और आपको बोलेगा कि इस स्टेट के राज्यपाल का नाम बताइए या चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। तो इसलिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को साथ में लेकर चला जा रहा है। पंजाब में हरिके झील वन्यजीव अभयारण्य है। पंजाब में कौन सा? तो हरिके झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट, टाटानगर, यह झारखंड में स्थित है तथा लौह उद्योग के लिए यह जाना जाता है। पूरी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ शंकराचार्य द्वारा 4 मठों में से एक मठ स्थापित किया गया। और चिल्का झील भी कहाँ? तो उड़ीसा में ही स्थित है। और जगन्नाथपुरी मंदिर भी कहाँ है? तो उड़ीसा में ही स्थित है। तो उड़ीसा से आप यहाँ से यह याद रखेंगे। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। गहीर माथा कौन सा? तो गहीर माथा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है गहीर माथा। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। सतकोशिया गॉर्ज वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। और सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। कौन सा? सिमलीपाल। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में स्थित है। अजमेर राजस्थान में स्थित है। यहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अजमेर किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में यह, और यह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है।
सिंदरी यह झारखंड में स्थित है तथा उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और हेमंत सोरेन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड का बड़ा गौरव बिहार से 2000 ईस्वी में। ग्वालियर या मध्य प्रदेश में स्थित है, यह ऐतिहासिक और पुरातत्व केंद्र के रूप में जाना जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे सूती वस्त्र का उद्योग एवं चमड़ा उद्योग की वजह से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा था। किसे? कानपुर का। कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा शहर जब भी पूछे आपसे तो आप बताइएगा कानपुर स्थित है। गांधीनगर यह गुजरात में स्थित है और यह IT उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह नगर कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। और पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, यह किसे प्रसिद्ध है? तो हीरा के खान के लिए यह प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र मतलब बीबी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र मतलब उद्धव ठाकरे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और तमिल साई सुंदर राजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। गुजरात के विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत, केरल के पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। ओडिशा के नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल जी वहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं। बेबी रानी मौर्य वहाँ के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं और BD मिश्रा सर वहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन सर वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और जगमोहन रेड्डी वहाँ के राज्यपाल हैं। असम के सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर और जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? असम के। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। खीरगंगा, पीन घाटी, शीम बालवाड़ा और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड में। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। सलीम अली, किश्तवाड़, दाची गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह सभी तो जम्मू एंड कश्मीर में यह सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गोवा में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, तडोवा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, गुगामा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नवेगांव और चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी हरियाणा में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड पार्क कहाँ है? तो त्रिपुरा में। और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो त्रिपुरा में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। फवंग पुई नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मिजोरम में। किबुल लामजाओ एकमात्र विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। कौन सा? किबुल लामजाओ। इंटाके राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नागालैंड में। और नामदफा और माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? नामदफा और माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो और आपके एग्जाम अवश्य ही यह वीडियो फ़ायदादायक लाभदायक होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि कुछ इसमें दिक्कत हो तो आप सुधारात्मक बातों को लेकर हमें आप अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद।